हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको ट्रिगोनोमेट्री आखिर पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग बनाता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक रोड है, ठीक है। ये क्या है? एक रोड है। इस रोड पर एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग को भी मैंने लाइन के हिसाब से बना दिया, नाम भी लिख देता हूँ कि यह है हमारे पास एक बिल्डिंग और ये है एक रोड, ठीक है। अब यहाँ पर इस रोड पर इधर कहीं कोई आदमी खड़ा होता है और वो क्या देखता है? बिल्डिंग की टॉप को देखता है। अब बिल्डिंग के ऊपर देख करके वो क्या सोचता है कि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है। लेकिन इस आदमी के मन में एक ख्याल आता है, वो ये सोचता है कि आखिर बिल्डिंग कितनी ऊंची है। मीन्स वो वैल्यू जानना चाहता है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है। तो यहाँ पर वो उसको कैसे पता चलेगा? पता करने का एक तरीका तो ये हुआ कि वो क्या करे, मेज़रमेंट करे टेप के साथ और उसको नापे बिल्डिंग को कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है। पर अगर मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। और राइट ट्रायंगल के अंदर हम सारी चीज़ें जानते हैं कि 3 साइड्स हैं, जैसे कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री हमारे किस काम में हेल्प करती है? ट्रिगोनोमेट्री हमको हेल्प करती है कि हम बिना मेज़रमेंट के भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ कुछ रिलेशंस का यूज़ करके। अब ये रिलेशंस क्या क्या होते हैं, इनको आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम राइट ट्रायंगल के बारे में चीज़ों को जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल, जैसे कि एक ये राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। यहाँ पर पॉइंट बी पर एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 3 जगह पर एंगल बना है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। अगर मैं पॉइंट ए से बात करूँ तो पॉइंट ए के सामने कौन सी साइड है? पॉइंट ए के सामने हमारे पास साइड है बी सी। तो इस साइड को हम क्या कह सकते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट साइड है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये वाली जो साइड है ए बी साइड, ये किसके साथ है? ये एंगल ए के पास में, ये पड़ोस में है उसके। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स पड़ोस में, एडजेसेंट टू एंगल ए। ये साइड क्या हो गई? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो गई हमारी ए बी साइड। देखिए यहाँ पर इन्हीं को कुछ नाम दे जाता है। साइड अपोजिट टू एंगल ए, दैट मीन्स एंगल ए के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ये वाली साइड है, यही क्या होगी हमारे पास? ये होगी हमारी परपेंडिकुलर। क्या होगी हमारे पास? परपेंडिकुलर। और जो एंगल ए के साथ वाली साइड है, यही क्या होगी हमारे पास? बेस होगी। ऐसी अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी, ये वाली साइड जो है ए बी साइड, ये एंगल सी के सामने है। इस साइड को हम क्या कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल सी। और इस वाली साइड को क्या कह सकते हैं हम कि साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। देखिए अभी जब हम एंगल ए से देख रहे थे तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हुआ था और ये बेस हुआ था। अगर हम सी पॉइंट से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है वो ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी एंगल सी के लिए? ये वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड उसके बेस हो जाएगी। ये अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया? ये जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे तब हमारे काम में आएंगी चीज़ें, ठीक है। अभी देखो 90 डिग्री के सामने भी एक साइड है। इन दो साइड्स का तो हमने नाम दिया, इस वाली साइड को भी तो कुछ नाम देना चाहिए। तो इस वाली साइड का नाम होता है हाइपोटेनियस। ये साइड क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस साइड है ये, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम कुछ कुछ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर रिलेशन किस किस तरीके से बनते हैं। देखिए साइन थीटा, मैं अभी थीटा मान लेता हूँ। अभी मैं एंगल को ये नहीं कहता हूँ कि एंगल ए पे बना है, बी पे बना है या सी पे बना है। तो अभी मैं बस एक एंगल मानता हूँ कि एंगल क्या है? थीटा। तो मैंने लिखा साइन थीटा। अभी ये याद रखने के लिए कैसे याद रखते हैं वो भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस ये 6 हमारे पास क्या होते हैं?
ये 6 हमारे पास अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के रेशो होते हैं। साइन थीटा क्या कहता है हमारे पास, और कॉस थीटा क्या कहता है, टेन थीटा क्या कहता है, मतलब किस में रिलेशन बताते हैं। तो इस सब को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 6 के 6 हम याद कैसे रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हम याद रख सकते हैं किस किस तरीके का रेशो बनेगा। इसके लिए बस एक छोटी सी याद रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, और क्या किया, सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद ने क्या किया, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सोना चांदी मीन्स एस स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड टी स्टैंड्स फॉर टेन। ठीक, यहाँ पर 3 की तो कहानी हो जाएगी। इसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर P फॉर क्या है हमारे पास, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। दैट मीन्स साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस हिसाब से, उसी के नीचे देखें तो हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम इन तीनों को देख करके क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस में रिलेशन बताता है। साइन रिलेशन बताता है एंगल मीन्स थीटा हमारा एंगल जो भी होगा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन 3 के बिटवीन रिलेशन कौन बताता है, साइन। कॉस किस में बता देता है, थीटा मीन्स एंगल, बेस और हाइपोटेनियस। ऐसे टेन बताता है थीटा मीन्स एंगल, परपेंडिकुलर और बेस। इसके अलावा याद रखने की जो चीज़ है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन का अपोजिट कॉट है, दैट मीन्स जस्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका अपोजिट है, सेक है हमारे पास कॉस का अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक है हमारे पास साइन का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास 6 अलग अलग रेशो हैं। अभी उल्टे हैं करके कुछ फॉर्मूलेज बना सकते हैं हम लोग, तो वो बना लेते हैं। जैसे कि देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से हम कॉस को लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को लिखना चाहें तब हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ऐसे 2 और हैं, टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा, एंड कॉट ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अभी मैं आपको अलग अलग जो एंगल्स बनते हैं उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे को डिस्कस करेंगे। तो देखिए एंगल, अलग अलग एंगल्स के हिसाब से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंगल के लिए हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहिए, तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ट्राइंगल मीन्स हम लोग राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो इस वाले को मैंने नाम दिया बी, ए और सी। तो ये भी ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, जिसमें बी पॉइंट पर 90 डिग्री बना हुआ है। अभी देखिए इस बी पर की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ए की बात करेंगे और सी की बात करेंगे, क्योंकि इतने में रिलेशन हमको मिल जाते हैं। अगर मैं एंगल किस पे बात करूं, एंगल बन रहा होगा ए पॉइंट पर, तब मैं साइन ए निकाल सकता हूं, है ना। अगर एंगल ए पर बनेगा तो मैं साइन ए की बात करूंगा। अभी देखिए साइन हमने जस्ट अभी पढ़ रखा है कि साइन होता क्या है हमारे पास। इधर पे अगर आप ध्यान दें तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, मतलब BC साइड। और हाइपोटेनस कौन होता है, हाइपोटेनस तो हमेशा ऐसी टेढ़ी वाली साइड 90 डिग्री के सामने, तो ये क्या होगी, AC साइड, यही होगा। ठीक है, अब अगर एंगल बना होता C पर तो हम साइन C की बात कर लेते, तो साइन C हम निकालेंगे, तब साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल C के सामने वाली साइड मीन्स AB, हाइपोटेनस तो यही साइड रहेगी AC। इसी तरीके से हम कॉस को बनाना चाहें एंगल ए के साथ, तो कॉस एंगल ए के साथ क्या होगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, AB साइड, और
हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो AC ही होगा। ऐसे ही अगर कॉस को एंगल C के साथ देखें, कॉस C की बात करें, तब यहाँ पर बेस क्या होगा, C के साथ वाली साइड मीन्स BC, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारे पास AC। इसी तरीके से टेन की बात करें हम, तो टेन क्या होगा हमारे पास, टेन A के साथ अगर कहें तो टेन A क्या होगा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल अगर A पर बन रहा है तो टेन के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC और बेस क्या हो गया AB। ऐसे ही अगर टेन C की बात करें तो C के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा C एंगल के लिए BC। इसी तरीके से हम बाकी तीन जो हमारे और भी रेशो हैं सेक, कॉसेक और कॉट, तीनों के लिए बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी उनको भी बना लेते हैं। देखिए कॉट A, कॉट क्या हमने पढ़ा, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल अगर A पर बना है तो बेस क्या होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास BC। देखिए हमने एक चीज़ और पढ़ी थी क्या कि कॉट जो होता है टेन का जस्ट उल्टा होता है। देखिए यहाँ BC अपॉन AB था, यहाँ AB अपॉन BC है, जस्ट उल्टा है। ऐसी अगर मैं कॉट C की बात करूँ तो इसी को ऑब्जर्व करके मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या होगा BC अपॉन AB, बिल्कुल ऐसा ही होगा ये। या अगर हम ड्राइंग से भी समझना चाहें तो कॉट C पर अगर एंगल बना है तब कॉट होता क्या हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। C पर एंगल बनेगा तो बेस क्या होगा BC, परपेंडिकुलर क्या होगा AB, वही बना हुआ है। इसी तरीके से हम सेक की बात करें, सेक A कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है हमने पढ़ा, तो ये क्या बनना चाहिए हमारे पास AC अपॉन AB। ऐसी बात करें हम सेक एंगल C की बात अगर करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा इसका जस्ट उल्टा AC अपॉन BC। ड्राइंग से अगर समझना चाहो तो ड्राइंग से भी हम देख सकते हैं कि सेक A एंगल कहाँ बना है A पॉइंट पर बना है, और सेक होता क्या है हमारे पास, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो देखिए एंगल अगर A पे बना तो बेस क्या होगा हमारे पास AB, तो बेस की जगह पर तो AB आया, हाइपोटेनियस फिक्स था AC तो AC लिखा हमने। सेक C की अगर बात करें तो एंगल अगर C पे बना है तो बेस क्या होगा हमारे पास BC, बेस की जगह पर BC, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC है तो AC ही लिखा, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक को बना सकते हैं हम लोग, कोसेक A एंगल A पर अगर बना होगा, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है AC, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा BC। ऐसी अगर कोसेक C की बात करूं तो कोसेक C क्या होगा हमारे पास, वो भी होगा क्या हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की अगर बात करें तब देखिए एंगल अगर C पर बना है तो भी हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए एंगल C पर है तो उसके सामने वाली साइड AB जो होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमारे पास 6 अलग अलग टाइप के रेशो बनते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो 2 अलग अलग एंगल्स के लिए हमने देखा, A के लिए और C के लिए, तो ये हमारे पास 12 टोटल रेशो बन गए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के, तब हम थोड़े से और बेहतर तरीके से इनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, मतलब एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पर बनता है B पॉइंट पर बनता है। तो हम सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं, है ना। तो ड्राइंग अगर हम बनाएं तो ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, जल्दी से ड्राइंग बना लेते हैं। देखिए इन्होंने बता कर दिया है कि ट्राइंगल जो है वो ABC है और B पर क्या बनेगा राइट एंगल, तो B को इधर रखा, A को इधर रख दिया और C को इधर रख दिया, ठीक। इन्होंने और क्या बताया कि जो AB साइड है मीन्स ये वाली साइड ये कितने की 24 सेंटीमीटर्स की, BC जो साइड है वो कितने की है 7 सेंटीमीटर्स की। अब हमसे कहता है कि साइन A की वैल्यू डिटरमाइन करो, कॉस A की वैल्यू डिटरमाइन करो। सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए सभी ने पढ़ा होगा क्या पाइथागोरस थ्योरम, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए सी साइड है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि बी सी होगा, बी सी स्क्वायर प्लस बेस ए बी स्क्वायर किया। अभी किसी एंगल की बात नहीं हुई तो हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इक्वल, ये क्या है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देखिए सभी को स्क्वायर्स याद होंगे मेरे ख्याल से, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 7 स्क्वायर 49 और 24 स्क्वायर क्या हो जाता है 576 ए सी स्क्वायर। 49 और 76 को अगर आप ऐड करें तो ये ऐड करके आता है 625। ठीक है, अब देखो अगर स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दें तो स्क्वायर ट्रांसपोज करके क्या बनेगा हमारे पास रूट 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। अभी देखिए हमको क्वेश्चन ने क्या बताया, सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए। हम सबसे पहले साइन ए को करते हैं, साइन ए। अभी जस्ट हमने देखा था साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए अगर एंगल ए पर बना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास बी सी साइड, हाइपोटेनस क्या है हमारी ए सी साइड। तो बी सी की वैल्यू कितनी 7 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। सो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7 अपॉन 25। इसी तरीके से हमको एक चीज़ और क्या कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कॉस ए। देखिए एंगल ए पर बना है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल ए पर बने तो बेस कौन सी साइड होगी हमारे पास ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास ए सी। ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है 24, ए सी की जो वैल्यू है वो क्या है 25। तो कॉस ए क्या होगा 24 अपॉन 25। इसी तरीके से हमारे पास और क्या पूछा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बतानी है, तो हम जल्दी से इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। देखिए सेकंड के अंदर हमको निकालना साइन सी। साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल सी पर बने तब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगी सी के सामने वाली साइड मीन्स ए बी, और हाइपोटेनस बेचारा वही होगा ए सी। तो ए बी की जो वैल्यू वो क्या 24, ए सी की है 25। इसी तरीके से कॉस सी की अगर बात करें तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी पर बनेगा तो हमारे पास बेस क्या होगा बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा ए सी। तब बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू 25 है। तो ये वैल्यूज़ निकल करके आ गई हमारे पास। बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना ही है, 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, हम उनको भी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बता कर दिया है। अगले क्वेश्चन में हमको एक ट्राइंगल बना करके गिवन है और इन्होंने बोला कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए tan p निकालना है, कॉट आर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमको एक साइड गिवन है 12, एक साइड गिवन है 13। हम वापस से क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस अननोन साइड क्या है हमारे पास क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर कर देते हैं। 13 स्क्वायर करोगे तो 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 144 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -144 इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर। माइनस करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 25 इक्वल क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो रूट ऑफ 25 इक्वल्स क्यू आर। तो रूट 25 क्या होता है 5 इक्वल क्यू आर। हमारे पास इस साइड की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं tan p। tan हमने क्या पढ़ा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए अगर एंगल p पर बने तब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा इसके जस्ट सामने वाली साइड मतलब क्यू आर, बेस क्या हो जाएगा इसके साथ वाली साइड मतलब पी क्यू। तो इस अकॉर्डिंग tan p की वैल्यू क्या बनी 5/12। ऐसे ही हम अगर वैल्यू निकालें अब किसकी कॉट आर की। हमने अभी पढ़ा कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल अगर आर पर बने तो बेस क्या होगा इसके साथ वाली साइड मतलब क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या होगा आर के सामने वाली साइड मतलब पी क्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू आर 5 है और पी क्यू कितना है हमारे पास 12 है। अभी हमको क्वेश्चन ने क्या कह के रखा है आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी tan p माइनस कॉट आर की। तब देखिए
टेन पी की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी क्या है 5/12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा फाइनली 0। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इन्होंने बताया कि साइन ए की वैल्यू वो 3/4 है, तब हमको कैलकुलेट करना कॉस ए और टेन ए। चलिए हम यहाँ पर समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमको कि साइन ए इक्वल्स है 3/4। साइन होता क्या है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर बेस निकालें तब क्या होता है, बेस इक्वल्स बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता, ये पता है कितना है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 16 माइनस 9। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 और b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, रूट ऑफ 7। ये हो गया हमारे पास बेस। अब हमें क्या बताना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारे पास √7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, √7/4। इसी तरीके से हमें एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी है टेन ए। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना आया हमारे पास √7। तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी 3/√7। बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना ही है। अभी अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है कि गिवन है हमें कि 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या है 8 है। तब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी। तो देखिए जो गिवन है हम उसको ही थोड़ा सा यूज़ करते हैं। सबसे पहले गिवन है 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं 15 को ट्रांसपोज करूँ तो ये क्या होगा, 8/15 हो जाएगा। अभी देखिए हमको ये पता है कि कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 15। अब हम क्या निकालना चाहेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ही तो नहीं पता हमें, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास 15 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तब क्या आएगा, 15 स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 64। अगर यहाँ पर 225 और 64 को आप ऐड करें तो आएगा 289। स्क्वायर को भी अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास √289। याद करने की कोशिश कीजिए, क्या 289 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 17। और यहाँ पर हमको बेस पता था 8 है और परपेंडिकुलर पता था 18 है। अभी हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी दो चीज़ें, साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 15। तो हम रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारा 17। साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसी के बाद हमको एक चीज़ और निकालनी है, क्या सेक ए। सेक क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखिए सेक ए अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस है तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 17, बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारा है 8। तो 17/8 ये हो गई सेक ए की वैल्यू। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। चलिए सेम तरीके का क्वेश्चन है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। हमको पता है कि सेक क्या होता है हमारे पास, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेस हमको पता चला कितना है 12 है, हाइपोटेनस हमें पता चला कितना है 13 है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को ही रीअरेंज करके लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस की वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू 12 स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 पी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर 169 माइनस 144 करेंगे तो 25। स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो रूट 25 किसी का स्क्वायर होता है, जी हाँ 5 का होता है। तो हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिली, 5 मिल गई। अभी देखिए क्वेश्चन ने क्या बताया, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑल अदर मीन्स सेक थीटा गिवन है तो बचे हमारे पास 5, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। हमको ये पाँचों कैलकुलेट करने हैं। तो हम पाँचों को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए हमको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मैं एक बारी वापस से लिख लेता हूँ इधर वैल्यूज़ को, कि बेस जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 12, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है हमारे पास 13। अभी हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सभी को याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनस इज 13, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 5 अपॉन 13। इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12 अपॉन 13। इसी की बात अगर हम करें आगे तो टेन थीटा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है हमारे पास 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास कितना 12, परपेंडिकुलर है 5। इसी के बाद एक और क्या बचा है हमारे पास, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 13 और परपेंडिकुलर है 5। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास निकल करके आ गए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस रिमेनिंग जो भी बचे हुए हम लोग अगली वीडियो पर कवर करेंगे। थैंक यू।